Hello students, so today we will give you some interesting tricks regarding squares. So let's start. So देखो स्क्वाड्स का ट्रिक्स जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्क्वाड्स होता क्या है वो जानेंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वाड ट्रिक्स अगर मैं बता दिया तुम्हें, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि स्क्वाड्स क्या होता है तो तुमको ट्रिक्स बताने से क्या फायदा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्क्वाड्स क्या होता है पहले हम लोग वो जान लेते हैं, ठीक है। स्क्वाड्स क्या होता है, वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होता है, इसको ही एक नंबर समझ लो। अगर वो खुद से मल्टीप्लाई हो, जैसे ये हम लोग पकड़ ले, ये खुद से अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका क्या प्रोडक्ट आएगा, ये स्क्वायर आएगा। सो एक स्क्वायर है, ठीक है। 2 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर। ये एक स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 लिख सकते हैं। मीन्स उससे पहले क्या है, 2 स्क्वायर है कि नहीं, सो एक स्क्वायर हो गया। सो इसी का हम लोग ट्रिक सॉल्व करने के लिए जो यूज करेंगे, इसमें मतलब जो इसको हम लोग स्क्वायर जो करेंगे ना, जैसे 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 जो आया ना, ये सब जो नंबर आएगा, जो हम लोग प्रोडक्ट आएगा, उसके लिए ट्रिक्स हम लोग आज सॉल्व करेंगे, मतलब जानेंगे। सो स्क्वायर क्या होता है पहले वो देख लो कि इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर is called स्क्वायर। देखो डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं समझाया था पहले तुम्हें, वो डेफिनेशन में वही है कि अगर कोई भी अगर हम लोग नंबर को एक उसी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा उससे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और स्क्वायर क्या होता है, हमेशा वो रेज जो होता है ना, वो पावर 2 से होता है। स्क्वायर इज ऑलवेज रेज्ड विथ पावर 2। ये हमेशा पावर 2 से ही रेज होगा। पावर का मतलब पता है कि कोई भी नंबर के ऊपर जो नंबर होता है उसे हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। सो ये हमेशा मतलब पावर 2 से ही डिनोट होगा। ये नहीं कि हम लोग 2 3 लिख दिए इसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये अलग हो गया, ये क्यूब में चला गया। हम लोग उसका मतलब पावर हमेशा 2 ही होगा। अगर कोई नंबर को अगर पावर 2 दिया मीन्स वो स्क्वायर। सो यहाँ तक क्लियर है। सो अब मैं बताऊंगा ट्रिक्स, ठीक है। देखो फर्स्ट ट्रिक्स में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई डिजिट के नंबर में अगर लास्ट में इस यूनिट डिजिट में अगर 5 हुआ, ठीक है, यूनिट डिजिट में अगर 5 हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे समझ लो 15 दिया हुआ, ठीक है, इसका 15 का स्क्वायर निकालने दिया तुम्हें, 15 का स्क्वायर निकालने दिया, यूनिट डिजिट में क्या है 5 है, ठीक है। सो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, तुम 15 लिखो यहाँ और ये 15 यहाँ लिखो। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 5 इंटू 5 क्या होता है 25, पता है, सबको पता है। सो 25 तुम यहाँ अच्छी तरह से लिख लो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ क्या है 1 1 है, सेम नंबर है, इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट 1 ले लेंगे और जो नेक्स्ट जो 1 है ना उसके बाद क्या नंबर आता है 2 आता है, तो हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 से 2 मीन्स 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225 आएगा। निकल गया, सिंपल एकदम। हम लोग बहुत जल्दी से निकाल दिए, 2-3 सेकंड में अगर तुम अच्छी तरह से सीख लोगे ना तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वही अगर तुम 15 सेकंड करने जाते हैं ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। और ये क्लास 9-10 में ऐसा मैथ्स बहुत मिलेगा। चैप्टर 13 में तो चैप्टर 13-12 में मतलब ऐसा मतलब स्क्वायर्स निकालने देंगे और टाइम मतलब बहुत कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग को ट्रिक्स पता होगा ना तो हम जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। तो फिर देखो अगर तुम्हें 35 दिया गया, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। यूनिट डिजिट में क्या है 5 है, 5 को मार्क करो, यहाँ लिख लो 35 इंटू 35 लिखेंगे, इस क्या हो गया 5 5 क्या होता है 25 होता है, 25 लिख लो। और ये क्या है 3। उसके बाद क्या करेंगे, मैं बोला हूँ ना, उसके बाद एक नंबर लेंगे मतलब सक्सेसर। ये क्या 3 का सक्सेसर क्या होगा 4 होगा, तो 3 4 से क्या होता है 12। तुम सिंपली 12 लिख लो, मीन्स 35 का स्क्वायर क्या आ गया 1225। इजी है कि नहीं, बहुत इजी है, 1-2 सेकंड में लोग निकाल दे रहे हैं एकदम सिंपली। अब तुम जैसे कोई भी नंबर के लिए तुम ले सकते हो, अगर उसका यूनिट में डिजिट में अगर 5 है, जैसे 115 हो गया, तो हम लोग इसे उस ट्रिक से निकाल सकते हैं जो ट्रिक्स में तुम्हें बताएंगे। अगर 95 है तो तुम इसे निकालो, ठीक है। जितना भी नंबर है अगर यूनिट डिजिट में उसका 5 है ना, तो ये ट्रिक हम लोग फॉलो करके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गया 5 के लिए। अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं।
अब तुम पूछेगे सर अगर बाकी नंबर होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मतलब बता रहे, तो ये तुम वीडियो को करके लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यूनिट डिजिट क्लियर हो गया, यूनिट डिजिट 5 में तो क्लियर हो गया ना। उसके बाद हम लोग देखो उसके बाद जो ट्रिक्स आएंगे ना वो ये मतलब एप्लीकेबल होगा 1 to 100, ठीक है। 1 to 100 के बीच में जितना भी नंबर है ना उसमें ये ट्रिक यूज होगा, ठीक है। इससे अच्छी तरह समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। 1 to 100 के बीच में कोई से भी नंबर दे दे, 91, 93, 94, 0 to कुछ भी दे दे, ये ट्रिक फॉलो करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पकड़ेंगे 23, ठीक है। 23 के स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग ये कैसे निकालेंगे, देखो स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ 2 डिजिट है कि 23 होगा कि, तो ये फर्स्ट यूनिट डिजिट है ना, इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, तुम 2 डिजिट में लिखना होगा। तो इस 2 डिजिट में करने के लिए क्या करेंगे, इसका 0 बैठा देंगे, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो इसे डायरेक्ट 4 लिख दो। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर हम लोग 0, 9 ले लिए। उसके बाद 2 का स्क्वायर हम लोग 4 ले लिए, 2 2 4, 2 का स्क्वायर पता है ना 4 होता है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये देखो ऊपर के जो नंबर है उसे देखना ध्यान से, इसको हम 2 into 3 कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 है 6। और उसके बाद 6 into ये जहाँ जो नंबर पावर दिया था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये 12 को हम लोग कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ नीचे लेकर आएंगे, एक नंबर यूनिट डिजिट छोड़कर उसे हम लोग प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9, ये 2 और ये 5, मीन्स 23 का हम लोग का स्क्वायर क्या है 5 to 9। सो ये समझ में आया ये तरह से। देखो नेक्स्ट फिर और कोई एक नंबर लेकर देखते हैं, हम लोग 34 लेते हैं, ठीक है। 34 का हम लोग स्क्वायर लेंगे। सो 34 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सेम जो ट्रिक इसमें ये फॉलो किया ना, कोई ट्रिक हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। 34 का क्या होगा, देखो 4 4 क्या होता है 16। अब यहाँ देखो इधर 2 ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ 16 लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ कोई 0 बैठाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 3 9। सो इसके बाद देखो ये 9, तो 916 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 4 क्या होता है, इस तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 हो गया, 12 2 24 हो गया। तो यूनिट डिजिट छोड़कर हम लोग इसे प्लस कर देंगे, प्लस करो 6 1 4 5 एंड 9 + 2 11, मीन्स 34 का स्क्वायर क्या हो गया 1156। देखा कितना जल्दी निकल गया, आराम से निकाल दिए। ये हम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ा, 34 into 34 पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको प्लस करो, कितना टाइम कंज्यूम करता हूँ। लेकिन इस ट्रिक से हम लोग 1 या 2 सेकंड में निकाल देंगे। तुम इसके लिए कोई भी नंबर ले लो, तुम मीन्स 100 के भीतर 1 से 100 के बीच में तुम कोई भी नंबर ले सकते हो। तुम 65 ही ले लो, 63 ही ले लो, ठीक है। 63 का स्क्वायर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 67 लेकर देखते हैं, C का लास्ट यूनिट कितना निकाल के हम लोग देखेंगे। 67 का ले लेते हैं, तो देखो इसमें भी सेम करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो यहाँ 49 लिखेंगे। उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ 36 लिखेंगे। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको ऊपर जो नंबर दिया था जो स्क्वायर में दिया था, तो 6 into 7 क्या हो जाता है 42। अगर तुम्हें टेबल अच्छी तरह से याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हो तुम, डायरेक्ट टेबल्स 20 तक टेबल्स हमें अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए उसके लिए। तो 6 into 7 क्या हो जाएगा 42, 42 into 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। देखो तुम मल्टीपल पे चेक कर सकते हो, 4 84। अब हम लोग 84 क्या करेंगे, एक यूनिट छोड़कर हम लोग इसे प्लस कर देंगे, तो 9 का 9 8 14 मीन्स 4489 किसका स्क्वायर है 67 को स्क्वायर है। सो मैं तुम्हें एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो 67 को तुम अगर 67 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 49, 4 क्या है 42 46, फिर 42 4 36 एंड प्लस, तो क्या है हम लोग 4 4 8 9। देखो मैच हुआ कि नहीं इसके साथ, मीन्स ये ट्रिक्स फॉलो करके हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई भी तुम नंबर ले लो, 98 ही ले लो, 99 ले लो, कोई भी हम नंबर लेकर मतलब इस ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे चीज नोट करना, देखना ध्यान से, ये ट्रिक हम लोग अगर यूनिट डिजिट में अगर 5 हो ना तो वो ये ट्रिक्स में हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं। 5 यूनिट डिजिट में अगर 5 हो तो मैं ट्रिक्स बताया था कि नहीं, लेकिन हम लोग वो ये ट्रिक्स में उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 5 का क्या होगा, ये ट्रिक यूज कर दो, 5 5 25 हो जाएगा, एंड 7 7 49,
तो क्या गया 4925 हुआ। उसके बाद तुम इसको मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 35 टू 70 प्लस करो, एक यूनिट डिजिट छोड़ दो, 5 2 6 5 मीन्स 5625 75 का स्क्वायर। तो समझ में आया? तो ये जितना भी ये है ना, ये मतलब 1 to 100 के बीच में ही, 100 के बाद जो नंबर आएगा उसके लिए एक अलग ट्रिक है। ये सिर्फ 2 डिजिट जो नंबर जितना ही पड़ता है ना वो इसी के बीच में, मतलब 100 और 1 और 100 के बीच में जितना भी स्क्वायर है ये ट्रिक फॉलो करके निकाल सकते हो। कोई भी तुम नंबर ले लो, 89 ले लो, तुम 89 का स्क्वायर ले लो, 98 ही ले लो, 79 ले लो, तुम ये ट्रिक से इजीली निकाल सकते हो। सो ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हम लोग अब जो ट्रिक्स जानेंगे, नेक्स्ट ट्रिक जानते हैं, ठीक है। 80 का भी तुम निकाल सकते हो, जैसे देखो 80 का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो मैं बोला ना कि जो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। सो 2 0 लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 64 ले लेंगे। तो स्क्वायर में क्या करेंगे, 8 0 जाए 0 पता है, और उसके बाद 0 इंटू 2 0 ही होगा। मीन्स क्या हुआ, हम लोग क्या मिला कि 80 का स्क्वायर क्या है 6400। सो क्लियर है? सो हम लोग नेक्स्ट ट्रिक्स मतलब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स के ऊपर। तो देखो नेक्स्ट ट्रिक्स में मैं बताने जा रहा हूँ एक और ट्रिक्स है। देखो 3 डिजिट का नंबर तो मैं बाद में बताऊंगा, ये बड़ी अच्छी तरह से ये ट्रिक्स भी देखो। अगर हम लोग समझ लो, ये बहुत इजी ट्रिक्स है, मतलब 40 और 60 के बीच में कोई नंबर दिया हो ना तो ये बहुत इजी है और बहुत ये ट्रिक्स बहुत पॉपुलर है। ये ट्रिक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सपोज पकड़ लो तुम्हें 48 दिया हुआ है, ठीक है, ये 48 दिया है तो और इसका स्क्वायर निकालना है। तुम क्या करो, इसके लिए तुम साइड में 25 तुम पकड़ लो, एज्यूम कर लो, ठीक है। ये 25 हम लोग इसे पकड़ लिया, ये यही दे रहेगा 25। उसके बाद क्या करो 48 ना, अब ये देखो 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है मीन्स 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो तुम यहाँ 4 लिखो, और 4 लिखने में क्या बोला हूँ कि ये हमेशा 2 डिजिट में ही आएगा, 04 हो गया। और क्या करो 50 से कितना कम था, 2 कम था, 2 कम था कि नहीं, मीन्स 25 माइनस 2 कर दो, तो क्या आ गया 23। यहाँ तुम 23 सिंपली 48 स्क्वायर का 2304 ये निकल गया इसका स्क्वायर। बहुत सिंपल था कि नहीं। तुम कुछ भी पकड़ लो, जैसे 46 पकड़ लेंगे तो ये 50 से कितना छोटा है, 4 छोटा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 लिख दो। उसके बाद कितना छोटा था, मतलब 4 कम था कि नहीं 50 से, तो 25 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, यहाँ 21 लिख दो, 2116 46 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब तुम समझ देखो, अभी तुम्हें बता रहा था कि 50 से कम है, इसलिए अगर 50 से ज्यादा हुआ मतलब, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समझ रहे हैं 53 दिया हुआ, ओके, उसका स्क्वायर लेना है। तो तुम ट्रिक सेम करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 09 लिख देते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखो कितना ज्यादा, मतलब 50 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है कि नहीं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर ज्यादा होगा ना तो हम लोग प्लस कर देंगे, 25 प्लस 3 28 मीन्स 53 का स्क्वायर क्या है 2809। देख रहे हो मत, सिर्फ 2 सेकंड 1 सेकंड लग रहा है, हम लोग एक बार में निकाल दे रहे हैं। इससे बहुत टाइम सेव होगा एग्जाम में, ये ट्रिक से बहुत टाइम लोग सेव कर सकेंगे। सो 1 to 100 के बीच में कोई भी अगर स्क्वायर आ जाए तो तुम मुझे मतलब ट्रिक्स 3 ट्रिक्स बता चुका हूँ। यूनिट डिजिट में अगर 5 हो उसके लिए एक अलग ट्रिक बताया, एक ट्रिक बताया कि अगर 1 to 100 में कोई भी नंबर अगर स्क्वायर दे दे तो वो बताया, उसके बीच में तुम निकाल सकते हो कोई ट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद देखो और क्या बताया अभी कि 40 और 60 के बीच में कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर आ जाए तो उसके लिए मैं अलग ट्रिक बताया, तो इजी लगा। 40 to 60 हुआ, क्या क्या मिला, यूनिट 5 डिजिट का बताया गया, उसके बाद 1 to 100 के बीच में का स्क्वायर बताया गया, उसके बाद क्या बताया अभी 40 to 60 का। अब जो बताने जा रहा हूँ 3 डिजिट का नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे, मीन्स 100 से लेकर 999 के बीच में कोई नंबर दिया तो इससे हम लोग उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो क्लियर है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, इसे मैं बेस कर रहा हूँ। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 100 और 999 के बीच में 3 डिजिट का नंबर अगर हो और स्क्वायर हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे, उसका ट्रिक्स कैसे निकालेंगे वो देखो देखते हैं। तो समझ लो, देखो 112 का स्क्वायर रूट निकालने चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो फर्स्ट क्या करोगे, तुम 112 दिया कि नहीं, तो अगर 3 डिजिट का नंबर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जीरोस में लिखेंगे, मतलब देखना कि 100
200, 300, 1000 या 120 इस नंबर में सामने आना तो ज्यादा इजी होता है निकालने। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू कुछ भी अगर नंबर दिया जाए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 500 कर देते हैं। तो इसलिए इस नंबर में लेकर आओ। तो देखो अगर हम लोग ये जो 112 है इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर इसमें हम लोग ये क्या है 100 लाने तो हम लोग क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर हम लोग ऊपर में अगर माइनस का साइन देते हैं तो नीचे मतलब समझ लो प्लस का साइन देते, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखना 112 से अगर तुम 12 माइनस करते हो तो क्या आएगा हम लोग को 100 आएगा कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय, अब इसको देखो यहाँ पर नीचे हम लोग क्या लिखते हैं प्लस लिखे थे, प्लस लिखे तो इसमें क्या होगा कि 112 प्लस 12 क्या होता है 124। सो इसको 124 मल्टीप्लाई, अब यहाँ ये तो इधर समझ में आया कि नहीं। अब ऊपर देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तुम्हें पता है या जो मैं अगर ट्रिक जो बताया तो उससे भी निकाल सकते हो, इसका 144 होता है। अब यहाँ देखो कि यहाँ कितना जीरो है 2 जीरो है ना, तो हम लोग यहाँ 2 जीरो यहाँ 100 से इसको 2 जीरो लेकर काट देंगे तो क्या बचा हम लोग को 124। तो यहाँ तुम 124 लिखो और यहाँ नीचे दो नंबर था कि 2 नंबर जीरो था कि नहीं, मीन्स यहाँ से हम लोग 2 नंबर लेकर आएंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सो 1 2 4 4 हो गए, मतलब तुम बोलोगे सर ये 1 बच गया, इसको 1 हम लोग कहाँ लेंगे, तो ये 2 नंबर लेकिन उसके बाद में तुम एक ये प्लस कर दो तो क्या हो गया 1 2 5 4 4। ये जो नंबर है 1 2 5 4 4 ये हम लोग का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट किसका हो गया स्क्वायर 112 का स्क्वायर मिल गया। तुम यही ट्रिक किसी भी फॉलो कर सकते हो, तुम ऐसे भी ले सकते हो, इसको लिख सकते हो जैसे 100 अगर 13 दिया हुआ है तुम सेम लिखो। क्या करेंगे इसके लिए तुम यहाँ माइनस करोगे 13 तभी तो 100 आएगा ना, तो यहाँ ऊपर माइनस करने से यहाँ प्लस तुम लिख लो और उसके बाद अगर हम लोग 130 से 13 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ 100 लिख लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई 113 प्लस 13 क्या होता है 126, सो 126 और नीचे देखो यहाँ पर देखना अगर 2 जीरो दिया है तो हम लोग 2 जीरो ले लेंगे, यहाँ पर तुम देखो मीन्स कैंसिल कर देंगे इसके लिए। और 13 का स्क्वायर तुम निकालो, 13 का स्क्वायर क्या होता है 116 है, ये 116 हम लिख लिए तो क्या हो गया अब इसको हम लोग कैंसिल हो गया, क्या बचा 126 और यहाँ 2 जीरो था ना तो यहाँ से हम लोग 2 डिजिट ले लेंगे तो 16 हो गया, ये 1 बच गया। तो सेम ये 2 जो नंबर डिजिट है उसके बाद तुम 1 प्लस कर दो तो क्या है 12769, ये 113 का स्क्वायर था, ठीक है। उसके बाद देखो अब फिर देखो नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग समझ लो 105 दिया हुआ है तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए सेम ट्रिक। तुम क्या करोगे ये 105 है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे 5 तब 100 आ जाएगा, तो ये 100 ले लो तुम और क्या करो 105 है ना मीन्स माइनस 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ प्लस 5। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग 100 और 105 से अगर हम लोग 5 प्लस करते तो क्या जाएगा 110 आएगा। सो देखो यहाँ भी क्या है 2 नंबर है 2 जीरो है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे इसमें। अब यहाँ देखो यहाँ क्या था 5 है कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ 25 लिख दो। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करते तो हम लोग क्या बचता है क्या आता है 110, ठीक है। और यहाँ देखो 2 जीरो लिए थे और यहाँ क्या है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मीन्स 11,025 इसका स्क्वायर रूट है 105 का स्क्वायर रूट है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, अगर हम लोग को दिया हुआ है कि 998 का स्क्वायर निकालने दिया तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी सेम ट्रिक फॉलो करो। क्या करो तो मैं 998 लिखूं, ठीक है। अब इसमें हम लोग 2 प्लस करें तो क्या आएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे और नीचे क्या करेंगे अगर ऊपर प्लस करें तो नीचे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो तुम देखो यहाँ पर 1000 लिखो, यहाँ 1000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय अगर 998 से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 996 मिलेगा, 996। तो यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ से 3 जीरो ले लो, इसको डिवाइड करो कर दो तो क्या है 9,900 सॉरी ये 996 है कि और ऊपर में क्या था हम लोग 2 लिए थे तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है और यहाँ पर जीरो कितना था 3 था, मीन्स ये 2 जीरो बैठेगा उसका तुम 4 बैठा दो 3 मतलब हम लोग 3 डिजिट में लेकर आना ही पड़ेगा वैसे। सो हम लोग को 9,998 का स्क्वायर क्या मिला 9,96,004 सिर्फ निकल गया कि नहीं। तुम अगर इससे 998 का अगर स्क्वायर निकालने जाते तो तुम कितना लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है, तुम इससे अगर मल्टीप्लाई करो फिर 9 से मल्टीप्लाई करो इससे मल्टीप्लाई फिर प्लस करो, बहुत टाइम लेता वो। लेकिन ये ट्रिक से हम लोग इजीली निकाल लें
फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखो अच्छे से ध्यान से देखना। क्या किया हम लोग 998 में हम लोग को 1000 में लेकर जाना था, तो हम लोग फर्स्ट 2 प्लस कर दिए, मीन्स 2 प्लस कर देंगे 1000 आ जाएगा। और जब ऊपर 2 प्लस किए मीन्स यहाँ नीचे हम लोग 2 माइनस कर देंगे। सो 1000 हम लोग ले लिए थे, मल्टीप्लाई 998 से अगर 2 माइनस होता है तो क्या आ जाएगा 996। तो यहाँ 3 जीरो है, मीन्स हम लोग 3 जीरो से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या बच गया था 996 बचा था। और यहाँ क्या था कि 2 था ना ऊपर में, तो हम लोग 2 का स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है। लेकिन देखो ये एक डिजिट तो कवर कर लेगा जीरो का, लेकिन 2 जीरो बचेंगे, तो 2 जीरो यहाँ पे तुम बैठा दो और ये 4 एक डिजिट को कवर किया। सो ये इजीली निकल गया कि नहीं। तुम ऐसे इजीली किसी का भी निकाल सकते हो। लेकिन अब तुम लोग बोले हो कि सर आपने तो जो नंबर मतलब 1000 100 के बीच में है वो नंबर लेकर आपने इजीली करते हैं। ऐसा अगर बीच का नंबर आ गया जैसे 550, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे 650। सो उसके लिए मैं एक ट्रिक्स बता देता हूँ। सो अगर समझ लो 645 है या कोई दूसरा नंबर 745 भी पकड़ लो, लोग 645 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे 645 का स्क्वायर निकालने के लिए, देखो इसे तो तुम ये नहीं ले सकते 600 करके तो ले नहीं सकते कि डायरेक्ट 45 प्लस करें, फिर तो वही बात हो गया कि तुम 45 का स्क्वायर निकालो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 650 के बीच में लेकर आ सकते हैं, या 640 में लेकर जा सकते हैं, ये भी तो जीरो में आ रहा है। हम लोग जीरो मेन मोटिव क्या था कि हम लोग जीरो में कैसे भी लेकर आ जाते, हम लोग मल्टीप्लाई जब करें हम लोग इजी है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 650 में लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम क्या करोगे 640 में था, अगर तुम 50 में लेकर जाओगे तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा +5 करना पड़ेगा, ऊपर में लोग +5 कर देंगे, नीचे हम लोग क्या करेंगे -5। सो मीन्स क्या है, अगर तुम +5 करते हो तुम क्या लिखोगे यहाँ 650 लिखोगे, और यहाँ से नीचे क्या था 645 -5 करना था। सो -5 कर दो मल्टीप्लाई 640, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या था 5 था, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ 25। सो देखो यहाँ क्या है 2 डिजिट में है कि, लेकिन यहाँ 1 0 ही था। तो तुम बोलोगे सर हम लोग 10 लिखते हैं, तो लेकिन तुम अगर 10 लोगे ना तो फिर लंबा प्रोसीड्यूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक ही डिजिट लेंगे, अगर एक लेते हैं तो हम लोग 2 डिजिट लेना होगा लास्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे 100 से ये करेंगे, नीचे 100 दे देते हैं, तो 1 0 0 कट गया, ठीक है। और उसके बाद क्या कि 10 से हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो पता है कि कोई भी नंबर अगर तुम डिवाइड करोगे 10 से तो क्या हो जाता है 0.6 है, 23 करते हो 10 से तो उसमें क्या आ जाएगा 2.3 पॉइंट आ जाता है एक नंबर के बाद, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या किया 6.5 ले लिया। तो देखो उसको हम लोग क्या करेंगे 6.5 को 640 से हम मल्टीप्लाई कर दो 0 20 32 0 24 एंड 38, तो क्या आता है हम लोग का 0 0 6 1 4 1 6 0 0। अब पॉइंट के बाद देखो कितना नंबर है, एक नंबर है, मींस हम लोग यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे, तो ये गया हम लोग क्या बचा 4 1 6 0, और यहाँ पे हम लोग क्या नंबर था 25 था। सो तुम यहाँ 25 लिख दो, मिल गया हम लोग का स्क्वायर रूट किसका 945 का। टाइम लगा नहीं लगा, लेकिन अगर तुम 645 को अगर करने जाते हैं स्क्वायर रूट तो बहुत समय लगता है। सो सिंपल ट्रिक है, ठीक है। अगर वो 100 के बीच में नहीं आ रहा हो, जैसे 100 200 से में नहीं आ रहा, तो तुम उसको जैसे 140 नंबर के बीच में लेकर आ जाओ, 10 के भी लेकर चलाओ, इससे इजी हो जाएगा, तुम इसे निकाल सकते हैं। सो क्लियर है। सो आई होप कि तुम लोग ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये जो ट्रिक्स स्क्वायर्स का ट्रिक्स। सो थैंक यू।